दुनिया को आखिर चला कौन रहा है? ये सवाल बड़ा मजेदार है, लेकिन आंसर इससे भी ज्यादा मजेदार है। तो दित्य भाई, ये सब धरती पर चला कौन रहा है? सबसे स्ट्रोंगेस्ट आदमी कौन है? भैया ये ना, अब इसकी बहुत सारी वो है थ्योरीज हैं, बट जितनी समझ आती है वो ये है कि जो इल्यूमिनाती जिसके बारे में बात करते हैं लोग, वो 13 फैमिलीज हैं। कैनेडी फैमिली भी है उसमें, रॉकरफेलर भी है, रॉथशाइल्ड भी है, ऐसे कैसे करके 13 फैमिलीज हैं। कॉलिंस भी है। उसमें 13 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। जैसे पैसा कौन बनाएगा ये डिसाइडेड है उस फैमिली में से। जो वर्ल्ड बैंक्स हैं वो किसके हैं, अगर डीप डाउन जाओगे तो वो रॉथचाइल्ड है। रॉथचाइल्ड ने ये सारा का सारा सिस्टम शुरू किया था कि मैं बैंक्स खोलूंगा। कैसे? उस टाइम पे सोने की चोरी बहुत होती थी, तो भाई जो भी बंदा गया पोटली पाटली छीन ली उसकी। उसने फिर देखा है सिस्टम, उसने बोला कि भाई यार ऐसा है, मैं ना तुम्हें एक बॉन्ड देता हूँ। पैसा नहीं आया था पहले, बॉन्ड आया था। जो सरकारी बॉन्ड होते हैं ना, आज भी होते हैं, वैसे बॉन्ड आया था। तो कहते कि ऐसा है, मैं तुम्हें तुम्हारा बॉन्ड देता हूँ, इस पे तेरे हस्ताक्षर है, इस पे मेरे हस्ताक्षर है, हम दोनों के साइन है इस पे। तो जहां पे भी जाएगा, मैं वहां पे ना एक शॉप खुलवा रहा हूँ, तो अपना जाके अपना सोना ले लियो वहां से। यहां से उसने बैंकिंग की स्टार्ट करी। पर लोग भी हरामी होते हैं, लोग तब भी हरामी थे, अब भी हरामी, आगे भी हरामी रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ना बॉन्ड्स एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। तो वो बैंक में जाके सोना ले नहीं रहा था, जो परसेंटेज उसको मिलना था वो उसको मिल नहीं रहा था। अगर आप आपस में कागज ही एक्सचेंज करोगे तो सोना तो पड़ा रह गया ना, सोना तो उसी के पास रहा, उसी के पास रह गया। अब वो सोना कोई ले ही नहीं रहा उससे, करेगा क्या? वो उसी का ही हो गया, वो पड़ा रहा। तो अब जब लोगों ने लेना वो जाके ले लेंगे, लेकिन वो कागज एक्सचेंज होते रहे बहुत टाइम तक। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो गेम हो गई हमारे साथ। जो हम सोच रहे थे आधा 1% का लेंगे, 1-आधा% आगे ब्याज पे चढ़ाएंगे, वो हो ही नहीं पा रहा गेम, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा हमसे, कागज ही बदली जा रहे हैं। कहता है कि कागज बदलना शुरू कर दिया है, कागज पे छाप के देते हैं इनको नोट। फिर उनके पास जितना पैसा था उससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने प्रिंट करके सर्कुलेट कर दिया। इकोनॉमी खराब क्यों होती है? क्योंकि जितना एक्चुअल पैसा होना चाहिए उससे 1000 गुना नकली छप जाता है। छाप कौन रहा है? अगर 2 नंबर का पैसा भी मार्केट में है, सोचने वाली बात, तो 2 नंबर का छपा होगा तभी तो मार्केट में है। अगर आप अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते। अगर 22,000 करोड़ रुपए किसी बैंक के अंदर है, तो बैंक से बाहर 44,000 करोड़ कैसे हो सकते हैं? यही नहीं समझता कोई कि अगर 2 नंबर का पैसा कोई कमा रहा है, ये खेल है सारा का सारा, कि इसने 2 नंबर का पकड़ा गया। किसका पकड़ा गया भाई? मतलब वर्ल्ड बैंक को भी यही लोग पैसे देते हैं। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ना, संविधान में फेडरल बैंक के बारे में लिखा हुआ है, फेडरल बैंक भी अमेरिका का नहीं है, फेडरल बैंक भी रॉथचाइल्ड्स का। तो जिससे देश लोन लेते हैं ना, वो है रॉथचाइल्ड। पढ़ो उसके बारे में, नेट पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, अगर ढंग से ढूंढोगे तो। जिसने पैसा बनाया, और वो इतने लेवल पे डेडिकेटेड और पागल है ना पैसे के पीछे वो फैमिली। 5 बेटे और 5 बेटियां थी, उसकी आपस में शादी करा दी कि पैसा फैमिली में ही रहना चाहिए, पैसा फैमिली से बाहर नहीं जाएगा। भाई बहनों की शादी करा। इस लेवल पे है वो कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। मतलब दुनिया को वही कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन उनका है। यूनाइटेड नेशन के इंटरव्यूज देखो आप रॉथचाइल्ड और रॉकरफेलर्स के। फिर आ गया रॉकरफेलर। रॉकरफेलर दुनिया में परफ्यूम बेचने वाला था बहुत पहले, सबसे पहला जो रॉकरफेलर था। तो परफ्यूम में ना वो क्रूड ऑयल डालता था, कच्चा तेल, एक अच्छी फ्रेग्रेंस बनाने के लिए। अल्कोहल बेस के आ रहे हैं ना अब भी परफ्यूम्स आते हैं ना अल्कोहल बेस वाले, इसमें अल्कोहल डलता है। तो ये उसका आइडिया था सबसे पहला। तो एक बार क्या हुआ कि सब लोगों, इसको बहुत फेमस हो गया, सब लोगों ने ना एड वैड करने के लिए परफ्यूम लगा रहे थे, बट आग लगी कहीं पे, चिंगारी, सारे जल गए। तो उनको पता लगा इससे आग भी बन सकती है अल्कोहल से। फिर उसने पेट्रोलियम पे सर्च करना शुरू कर दिया। वो कंपनी तो बंद होगी परफ्यूम वाली उसकी। उसने देखा जो आग लग रही है, फिर उसने बंदे पकड़े कि आग तो इससे भी लग रही है, कोयले से भी लग रही है, बंदे ढूंढो, और बिजली कैसे कैसे बन सकती है। ऐसे ही फिर जेपी मॉर्गन था, तो उसने पेट्रोलियम बनाया सबसे पहले। पेट्रोलियम इंडस्ट्री उसने शुरू करी है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उसी की है आज भी, रॉकरफेलर की। तो पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है उसमें से डीजल भी निकलता है, नेचुरल गैसेस भी निकलती हैं, एलपीजी वगैरह जो निकलती है जहां पे पाया जाता है, पेट्रोल भी निकलता है। फिर पेट्रोलियम जेली भी निकलती है, वो भी एक वेस्ट है जो आप वैसलीन लगाते हैं उसमें आती है। रिलायंस का भी मेन काम वही है। हाँ। फिर पेस्टिसाइड निकलते हैं, फिर निकलती है पेस्टिसाइड वेस्ट होता है। उन्होंने फेंका, उन्होंने कहा कि यार कितना जहरीला वेस्ट है यार ये, इसको गिरने के बाद तो माइक्रोबैक्टीरिया भी नहीं आ रहा है इसके ऊपर, इतना इतना जहरीला है। पर अब बिजनेसमैन तो बेचेगा ना। उसने पेस्टिसाइड ये क्या क्या बेच दिया लोगों को, इससे तुम्हारी खाद पे कीड़े नहीं आएंगे। तुम्हें जहर बेच दिया कि तुम्हारी खाद पे कीड़े नहीं आएंगे, इसको मारो इसके ऊपर, अपना कूड़ा बेचने के लिए।
और हम उसको हेल्दी मान रहे हैं। सुंदर दिख रहा है, कीड़ा नहीं लग रहा, पर उसके ऊपर तो जहर है सारा का सारा। जहर लग गया तो कहीं ना कहीं पे तो कंज्यूम होगा। तो यही हो रहा है, जहर खा रहे हैं सारे के सारे। दिमाग क्यों नहीं चल रहा लोगों का? हम सोचना ही बंद हो गए। हाँ, सोचना ही खाने के पीछे में, रोटी रोटी कमाने के लिए घरे लोग। सच्ची बात तो ये है। जबकि आपस में प्यार से रह के सारा कुछ हो सकता है, कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। लाइफ में स्ट्रेस है ही नहीं कोई, आपने बना रखी है लाइफ स्ट्रेसफुल बेफालतू में। मतलब रूलर जो है मेन वो चला रहा है दुनिया। वो चला रहा है, वो चला रहा है इसलिए क्योंकि आप चलने दे रहे हो। उसने आपके दिमाग में डाल दिया सारा कुछ। अब पावर हाइड्स इन द शैडोज, ताकत हमेशा छुप के रहती है। ये सरकारें वरकारें मोदी वोदी ये थोड़ी कुछ कर रहे हैं। आपको 3 महीने के लिए अपने ही घर में कैद कर दिया पूरी दुनिया को। इंडिया में हुआ था क्या कोविड? पूरे वर्ल्ड में हुआ ना। टेस्टिंग दी है कि किस लेवल तक कंट्रोल कर रखा है मैंने तुम्हें। आपको ये बता के कि एक बीमारी आ गई है, घर से निकलोगे तो तुम्हारी फट जाएगी। आपको अपने अपने घरों में कैद कर दिया, 3-3 महीने पूरी दुनिया को कैद कर दिया, जेल कर दी। आपको ये कह के कि इस बीमारी से तुम मर सकते हो पूरी दुनिया को, ये टीका लगाओगे तो शायद बच जाओगे। पक्के की तो बात ही नहीं करी उसने। गारंटी नहीं है कोई कि कोविड से कोई ठीक होता है, हार्ट अटैक होते हैं, ये गारंटी है। वो कर दिया। अब जिस दिन उनको ये लगेगा कि बंदे ज्यादा हो रहे हैं, मरवा देंगे। ये वर्ल्ड वॉर क्या होते हैं? बीमारी से मरवा देंगे, गोलियों से मरवा देंगे क्योंकि इनके लिए खेल है। पॉपुलेशन मतलब बैलेंस रखनी है, इनके हाथ में है सारा कुछ भैया। क्लाउड सीडिंग होती है, बारिश आजकल इंसान करा रहा है। दुबई में बाढ़ आ गई है यार, पूरे दुनिया का इकोसिस्टम खेल के। दुनिया उल्टा काम नहीं करेगी फिर। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी एक्शन होगा इसका रिएक्शन होगा। आप ये रेगिस्तानों के अंदर आप बारिशें करवा रहे हो तो बाढ़ भी आएंगी ना। नेचर के खिलाफ जब भी जाओगे। ऐसे ही जेपी मॉर्गन था। अब टाइटैनिक जो डूबी है उसके जितने भी लोग बने उनकी लिस्ट पढ़ो आप। जो भी इनके दुश्मन थे वो सारे के सारे उस शिप में थे। वो डुबवाया गया है। वो शिप इंश्योर्ड था। उन्होंने अपना कंपटीशन खत्म कर दिया पूरा का पूरा, ये कह के कि चलो वहां पे जाके एक ऐसी शिप बनी जो कभी भी डूबेगी नहीं। और सबसे महंगी है, सबसे महंगे लोगों के लिए। तो सबसे महंगे लोग एक्साइटेड में टिकटें लेके आए। दुनिया के सबसे अमीर लोग, दुनिया के सबसे अमीर जहाज में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने के लिए आए, सारे मरवा दिए। टाइटैनिक की हिस्ट्री पढ़ो। टाइटैनिक मूवी के अंदर किसी ने ध्यान से देखा हो तो रॉथ चाइल्ड का नाम ले रखा है, कोई पढ़ेगा नहीं उसको। सबने वो नंगी वाली वीडियो देखनी है ना टाइटैनिक की, जो उसमें असली कंटेंट है कोई नहीं जानेगा कि ये बकचोदी चल क्या रही है इनकी। आपको जो भी दिखाया जा रहा है ना टीवी पे, वो सब जो भी होने वाला है वो आपको पहले दिखाया जा चुका होता है। जो भी होने वाला है ना, तो मूवीज नहीं आ रही। जैसे एआई की बात कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स एक ऐसी संस्था है भाई साहब। नेटफ्लिक्स के अंदर जो भी सीरीज है उसमें आपको वो सब दिखा दिया जा चुका है जो होने वाला है, जो भी होने वाला है। अब जब कोविड हुआ था भैया, कोविड के बाद वॉर करवाने थे, चाइना को पे भड़काने थे, रशिया के पंगे लेने थे, फलस्तीन वालों का और इजराइलियों का वॉर कराना था, ज्यू से चिढ़ना था। क्यों? ब्लैक रॉक कंपनी है एक, और एक तो एम्यूनिशन कंपनीज है। तो जब कोविड हुआ और जब सारे के सारे लोग घर में गए तो मेडिकल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा कमाया। मेडिकल इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा कमाया उस टाइम पे। फाइजर जो कंपनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल की दवाइयों की, उसके शेयर कितने % गए हैं सिर्फ कोविड के टाइम पे, जरा वो देखो। उसी टाइम पे गन्स कितनी ज्यादा बिकी हैं, गन्स वाली कंपनी के शेयर देखो। शेयर मार्केट की बात करते हैं लोग। दुनिया में जो खेल चल रहा है ना उसके हिसाब से शेयर मार्केट चल रही है। अब गन के शेयर कब बढ़ेंगे? और गन एक साइड के पास गन होगी तो दूसरी साइड वाली कैसे जीत जाएगी? दूसरी साइड को भी तो बेचने पड़ेंगे। रशिया को भी बेच दो, इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, सबको गन बेच दो प्रोटेक्शन के नाम की। और सबको जिस दिन लड़वाना होगा लड़वा दो। गन बिक गई है, अब अगली सेल नहीं हो रही है, सबने ले लिया गन, तो एक नई वैरायटी ऑफ गन निकाल दो। मेरा जूते अपन ने ले लिए एक, तो इससे बेटर जूता आ गया, एक नया आईफोन आ गया, एक नया ये सारा सिस्टम सीक्वेंस बना रखे इंसान के दिमाग में कि इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, जो है वो बेस्ट है, ये नहीं है। तो स्लेव बना रखा है हमें, ये डिजाइन है। और जो भी छोटी बुद्धि का होगा वो स्लेव बन के रहेगा, क्योंकि वो स्लेव बनना चाहता है। तो इनके रूल से कैसे बाहर आ सकता है? रूल समझ के आप बैंकिंग सिस्टम समझ लो सारा का सारा।